specially prepare the special program. And may I प्रदेश सिंह जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, गिरीश और देश भर से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, देश के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक नगरी में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा गौरव का पल है और G20 के अंतर्गत Y20 समिट जो हो रही है वो कहीं और नहीं, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद चुने जाते हैं, जो विश्व के सबसे पुराने और होली सिटीज़ में से माना जाता है, वाराणसी में वहाँ हो रहा है और दुनिया भर के अलग अलग देशों से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। इन 3 दिनों में उन पर चर्चा भी होगी, कम्युनिके भी आएगा और जो 5 थीम्स हमने चुनी थी उनके आसपास जो देश भर में हज़ारों जगह पर चर्चा हुई और करोड़ों युवाओं ने उसमें भाग लिया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और साथ ही साथ भारत के कल्चर और हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति और परंपराओं को भी दुनिया भर के देशों ने देखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है Y20 समिट जो बनारस में हो रही है, यहाँ से जितने भी भागीदारी लेने के लिए युवाएं हैं वो अपनी यादगार स्मृतियाँ यहाँ से लेके जाएंगे। उनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान इस Y20 समिट के प्रति है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं हर तरह के सहयोग के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का G20 के आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं। सर, एक उपलब्धि और भारत के पास आने वाली है, चंद्रयान 3 अब जल्द ही चंद्रमा को पहुंचने वाला है, कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी? स्पेस सेक्टर में हमारे साइंटिस्ट ने जो करके दिखाया है ये भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। रिसर्च के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है, एक नई छवि भारत की बनके उभर रही है। अभी तो ये शुरुआत है और ये भारत का नया दौर जो शुरू हुआ है ये युवाओं के बल पे और हमारी जो काबिलियत, लेकिन उस काबिलियत को भी पंख लगाने का काम मोदी सरकार ने किया, चाहे वो स्टार्टअप्स के माध्यम से था, युवाओं को किया, स्पेस सेक्टर को खोल के साइंटिस्ट के लिए किया है। मैं यही कहूँगा, काश ये पहले पिछले 40-50 वर्षों में कभी कांग्रेस ने किया होता तो आज देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। जैसे डिफेंस का सेक्टर है, मोदी जी ने खोला तो आज 1 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग देश में हुई, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। मोबाइल का सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग का खोला तो केवल फॉक्सकॉन का ही देखेंगे, जो एप्पल के मोबाइल फ़ोन आपके बनते हैं, 80,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का तो उनका ही अपना यहाँ पे हुआ। ये अपने आप में दिखता है कि कैसे एक के बाद दूसरे सेक्टर में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। ये तब संभव हो पा रहा है जब नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण हो रहा है। सर, कांग्रेस के सुरजवाल जी हैं, वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या जिन्होंने वोट दिया है उनको वो सब राक्षस प्रवृत्ति के, जिस प्रकार से योगी जी, देखिए जिसके अंदर जो छिपा होता है वो बाहर दिखता है। कांग्रेस की सोच सामने आई है कि वो भारत के लोगों को जो निर्णय लेते हैं उनको राक्षस कहते हैं, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कहते हैं उनको राक्षस कहते हैं। यानी कि भारत के लगभग 40 करोड़ ऐसे परिवारों को राक्षस कह रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस लोकतंत्र को कुचलने का काम इमरजेंसी के समय करती थी और जब 2 बार लगातार हारी तो लोगों को जो वोट का डालते हैं उनको ही राक्षस कह के परिभाषित करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।